नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट का सामना कर रहा इंसान तब बहुत अधिक परेशान हो जाता है जबकि उसको घबराहट के चलते शारीरिक लक्षण परेशान करने लगते हैं। घबराहट में बहुत सारे शारीरिक लक्षण दिखलाई देते हैं जिसके चलते एक इंसान परेशान होता है, जैसे कि हाथ पांव में कंपन होने लगना, शरीर में पसीने का स्तर बढ़ जाना या फिर बॉडी टेम्परेचर का चेंज होना। पर इन सभी छोटे मोटे लक्षणों के साथ ही साथ घबराहट में 3 ऐसे बड़े लक्षण नजर आते हैं जिनके दिखलाई देने पर एक इंसान बहुत अधिक परेशान भी होता है और भय से भर जाता है। इसमें पहला लक्षण है दोस्तों, हृदय गति का बढ़ जाना। घबराहट का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों के साथ यह स्थिति बनती है कि उनकी हृदय गति अचानक से बढ़ जाती है। कई बार ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक इंसान को इतने अधिक शंकाओं से घेर देता है कि उसे लगता है कि बस उसका जीवन अब खत्म ही होने वाला है। मन में भविष्य को लेकर के बहुत अधिक चिंता युक्त विचार चलने लगते हैं। कई मरीज तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी हृदय गति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे बढ़ती हुई हृदय गति को अपने कानों से स्पष्ट तौर पे सुन सकते हैं। घबराहट का सामना कर रहा इंसान जब हृदय गति के बढ़ने के लक्षण का सामना कर रहा होता है तो उसका हर समय ध्यान खुद के हृदय के ऊपर ही बना रहता है। किसी भी प्रकार के काम को करते हुए उसके मन में पहला विचार यही पैदा होता है कि कहीं उसके हृदय की गति असामान्य तो नहीं हो रही है। घबराहट में दिखलाई दिए जाने वाला दूसरा लक्षण जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं वह है सांस लेने में तकलीफ होना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सांस छोटी हो गई है, सांस को खींच खींच करके लेना पड़ रहा है और ऑक्सीजन भरे एरिया में भी जाने के बावजूद सांस पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही है और छाती के ऊपर एक दबाव सा महसूस होता है। जब कोई इंसान घबराहट के चलते सांस लेने में तकलीफ की समस्या का सामना कर रहा होता है तो वह अक्सर ही बंद जगहों में बैठने से बचने लगता है। वह भीड़ भरे इलाके में जाने से बचने लगता है। वह हर समय यही सोचता है कि अगर वह अपने घर से बाहर निकलेगा या किसी स्थान में जाएगा और उसे सांस लेने में अगर तकलीफ हो गई तो क्या होगा। कई बार मन में इस तरीके के भी विचार आते हैं कि कहीं सांस ना ले पाने के चलते दम ही ना घुट जाए, यानी कि कहीं जीवन से भी हाथ ना खो बैठे। घबराहट में दिखलाई दिए जाने वाला तीसरा लक्षण है दोस्तों, चक्कर आना। बहुत सारे लोगों को यह एहसास होता है कि वह कभी भी गिरने वाले हैं और कहीं पर भी गिर सकते हैं। वह पब्लिक प्लेस में जाना इस वजह से अवॉइड करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बातचीत करेगा लोगों से और वह कहीं गिर गया तो पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाएगा और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा बहुत कम स्थितियों में होता है कि घबराहट का सामना कर रहा इंसान चक्कर खा करके गिर जाए, परंतु जो ये एहसास है कि कहीं चक्कर खा करके गिर ना जाए, एक इंसान के अंदर घबराहट के स्तर को बढ़ाते चला जाता है। दोस्तों, ये तीनों ही लक्षण इतने प्रभावी होते हैं घबराहट का सामना कर रहे इंसान के जीवन में कि उसका पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लगातार जांचें कराते हैं, अलग अलग डॉक्टरों से मिलते हैं, परंतु जांचें कराने पर भी कुछ विशेष निकल करके नहीं आता है, कोई विशेष समाधान नहीं मिल पाता है। जब भी लक्षण पैदा होते हैं तो यही विचार उठता है कि कुछ निकल आएगा इसलिए मैं जांचें करा लेता हूँ, कुछ पता चल जाएगा इसलिए मैं किसी डॉक्टर से मिल लेता हूँ, कुछ अनहोनी ना हो जाए इसके पहले मुझे पता करना है कि मुझे आखिर हो क्या रहा है।
मन में हर समय शरीर में किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी होने का डर सताता रहता है। मन में हर समय यही विचार चलता रहता है कि जिस लक्षणों का वह सामना कर रहा है उसके चलते कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। अगर दोस्तों आपकी भी यही समस्या है तो आपको समझना होगा कि मन में चलने वाले विचार इतने प्रभावी हैं कि वह पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं और शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से असहज महसूस कराने वाले इन शारीरिक लक्षणों का आपको सामना करना पड़ रहा है। अगर यह स्थिति आपके साथ बन रही है दोस्तों, तो बहुत जरूरी है कि आप किसी अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिल करके परामर्श लें, अपने विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, ताकि जो तनाव के चलते, विचार प्रक्रिया के चलते घबराहट में दिखलाई दिए जाने वाले ये 3 लक्षण आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे आप निजात पा सको। और अगर आप कई वर्षों से परेशान हैं, आप अलग-अलग लोगों से मिल चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।